फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरपी। ये हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम पढ़ रहे हैं परमार फैटमैन, जो इसका न्यू एडिशन आया है स्टैट जीके का। लास्ट क्लास में हमने मृदंगम तक कंप्लीट कर लिया था, इसके आगे का हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। घटम। घटम क्या है? तो यह एक मिट्टी का पात्र है जिसका उपयोग तालवाद यंत्र के रूप में किया जाता है। प्रमुख वादक की बात करें तो जो घटम है इसके प्रमुख वादक कौन है? तो वो ई एम सुब्रमण्यम। इन्हें कलाईमामणि 2000 में उपाधि मिली थी। कब मिली थी इन्हें कलाईमामणि की उपाधि? तो इन्हें मिली थी 2000 में। और इन्हें संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था, जो कि मिला था 2011 में। यहाँ पे इनकी पिक दे रखी है। टी.एच. विनायकराम, इन्हें विक्कू विनायकराम के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2014 में। ड्रम। तो ड्रम क्या है? ड्रम तब आवाज उत्पन्न करते हैं जब उन पर मारा जाता है। इसके प्रमुख वादक की बात करें तो वो है शिवमणि। यहाँ पे शिवमणि को बनाया गया है, चित्र में दिखा रहे हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न राज्यों के लोकगीत, राज्य और उनके कौन कौन से लोकगीत हैं। तो फर्स्ट दे रखा है इसमें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो लोकगीत है वो है बुर्रा कथा। बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। इसकी लोक कथा शैली है। इसे पेरुपेलम बीज महोत्सव के दौरान मुख्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। असम। तो असम का लोकगीत है एक कीर्तन घोषा। यह असम के प्रसिद्ध संत और बहुश्रुत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा रचित है। नेक्स्ट है असम का लोकगीत असमिया लोरी। तो ये नचुकोनी गीत असम की परंपरा लोरी गीत है। और कौन कौन से इसके लोकगीत है? बिहू गीत है और जिक्र लोकगीत भी असम का ही लोकगीत। नेक्स्ट है बिहार। बिहार के दो लोकगीत हैं, एक तो है बिरहा और एक है मंगल लोकगीत। तो जो बिरहा है ये 19वीं सदी में बिहार के भोजपुर क्षेत्र में प्रचलित दुख भरे गीत और नाटक हैं। और जो मंगल लोकगीत है इसे बिहार की मिथिला क्षेत्र है उसमें गाया जाता है। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहला लोकगीत तो है कौन सा है? पथोरी गीत। ये नव विवाहित जो दुल्हन है इनके विदाई के समय गाया जाता है। मतलब जो शादी होती है लड़की की, तो जब उसकी विदाई हो रही होती है उस टाइम गाया जाता है ये पथोरी गीत, जो कि छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। सेकंड है इसका दोहे गीत। ये दिवाली के समय पर गाए जाते हैं। फिर है देवार गीत। यह मनोरंजन के लिए गाए जाते हैं। तंबूरा, यह एक वाद्य है जिसका उपयोग पंडवानी की प्रस्तुति के दौरान सहायक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के लोकगीत कौन कौन से? सोरठी। सोरठी राग का नाम गुजरात के उच्च क्षेत्र से लिया गया है जहाँ यह राग प्रचलित है। नेक्स्ट है बिलाबल। बिलाबल राग, तो इसका नाम बेरावल के नाम पर पड़ा है। परंपरागत रूप से गुजरात है उससे ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है गोवा। तो गोवा के कौन कौन से लोकगीत हैं? फर्स्ट है मांडो। तो जो मांडो है इसका मुख्य विषय प्रेम एवं ऐतिहासिक कथा होती है। यह प्रेम, त्रासदी और सामाजिक अन्याय तथा राजनीतिक प्रतिरोध दोनों को दर्शाने वाली एक धीमी छंद और टेक वाली रचना है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के लोकगीत कौन कौन से? फर्स्ट तो है हुल्की। तो ये हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक ढोल हैं। नरसिंगा, यह एक पारंपरिक वायुवाद है जिसकी सुंदर सिंह जैसी मुड़ी हुई आकृति होती है और इसका उपयोग हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत में समारोह के दौरान किया जाता है। हरियाणा। तो हरियाणा का लोकगीत है रागिनी लोकगीत। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर का जो फर्स्ट लोकगीत है वो चक्री। यह जम्मू और कश्मीर का लोकप्रिय लोक संगीत रूप है। रॉफ नृत्य के दौरान जटिल पैरों की चाल को चक्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वानबुन। तो ये क्या है? रॉफ नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों को वानबुन कहा जाता है। सूफियाना संगीत। हाफिज नगमा सूफियाना संगीत की स्वर लहरियों पर आधारित एक नृत्य है। लाल देव लल्लेश्वरी। तो ये क्या है? वह शैव परंपरा की जो कश्मीरी संत थी जिन्होंने वाक नाम से जाने जाने वाले काव्य छंद का उपयोग किया। तो वो क्या है? लाल देव लल्लेश्वरी। फिर है झारखंड। झारखंड के लोकगीत कौन कौन से? झुमटी गीत, ये झुमेर लोक नृत्य से जुड़ा है। फिर है अधरतिया, यह एक पारंपरिक लोकगीत है। केरल। केरल के कौन कौन सी लोकगीत? सोपाना संगीतम, यह केरल से शुरू हुई एक भक्तिपूर्ण शास्त्रीय संगीत परंपरा है। सोपाना का अर्थ है सीढ़ियां और यह संगीत केरल के मंदिरों की सीढ़ियों पर गाया जाता है। पुल्ललुवन पाठ लोक संगीत, ओटमत्थुलल गीत,
कथकली संगीत, गिरिजाघर का गाना, चर्च कोयर, मप्पिला गीत आदि केरल की प्रसिद्ध संगीत शैलियां हैं। तिमोला और मधुलम जैसे वाद्य शिल्पदिकारम में बताए गए हैं और आज भी उपयोग में है। कंगारंगे यह दक्षिण भारत का एक ड्रम है जो कर्नाटक संगीत परंपरा से जुड़ा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लोकगीत कौन कौन से? संजा, तो यह युवतियों के समूह द्वारा गाया जाने वाला मधुर लोकगीत है जो मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट है संत सिंघाजी, तो इन्हें निमाड़ का कबीर कहा जाता है। इन्होंने निर्गुणी शैली में रचनाएं की। निर्गुणी शैली क्या है? बिना रूप वाले भगवान की जो भक्ति होती है वो निर्गुणी शैली में होती है। नेक्स्ट राज्य है मिजोरम, तो इसके लोकगीत क्या क्या है? तालखुंग, यह मुड़े हुए लकड़ी के टुकड़ों से बना एक वाग है जिसे लकड़ी के हथौड़े से बजाया जाता है। इसका उपयोग केवल स्मृति पत्र समारोह में किया जाता है, घर के अंदर इसका प्रयोग नहीं करते। दरबूर, तो यह आकार में बड़े डमरू जैसा लगता है क्योंकि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इसे बजाया जाता है, इसीलिए इसे जिल्ली वाग या अवनत वाग माना जाता है। कौन कौन से मिजोरम के लोकगीत? तो यह है बेंगबुंग, यह लकड़ी से बना एक पारंपरिक वाद्य है। खुआंग, तो इसमें खींचे जाने वाली झिल्ली लगी होती है, इसे भी अवनत वाद्य माना जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के लोकगीत। तो सबसे पहले महाराष्ट्र का लावड़ी लोकगीत, यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से ढोलकी के ताल पर प्रस्तुत किया जाता है। लावड़ी अपनी सशक्त लय के लिए जानी जाती है। लावड़ी ने मराठी लोक रंगभूमि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश तथा उत्तर कर्नाटक में यह 9 गज की साड़ी पहने महिला कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर शब्द है, इसका जो अर्थ है वो है संगीत और नृत्य का सागर। यह 13वीं शताब्दी में शारंगदेव द्वारा रचित एक शास्त्रीय संगीत ग्रंथ है। अभंगवाणी, तो ये कौन सा? ये लोकगीत है। फिर है नारायण व्राव राजहंस, इन्होंने अपनी नाट्य मंडली गंधर्व नाटक मंडली बनाई और 1964 में पद्म भूषण से ये सम्मानित हुए। काल गंधर्व जो स्वर के गायक हैं, इनको स्वर के गायक बोला जाता है। इनकी उपाधि प्रमुख स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उनको प्रदान की थी। नागालैंड के कौन कौन से लोकगीत? पहले तो है न्यू लोकगीत, फिर है असीम, तो नागालैंड का एक पारंपरिक वाद्य है ये जो ढोल से संबंधित है। नेक्स्ट है ओडिशा, तो इसका लोकगीत है दसकटिया, यह गायन की एक शैली है जिसमें गाथाएं गाई जाती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान, तो जो राजस्थान संगीत है ये प्रकृति, जीवन और कथाओं पर आधारित होता है। इसके लोकगीत कौन कौन से? पंखेड़ा गीत, तो जो खेतों में काम करते समय किसानों द्वारा गाए जाते हैं वो पंखेड़ा गीत होता है। नेक्स्ट है कमाईचा, तो ये तार वाद्य राजस्थान के मंगनियार समुदाय की संगीत परंपरा का मुख्य वाद्य है। रावणहट्टा, तो ये राजस्थान का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे भोपा समुदाय विशेष रूप से बजाता है। लोटिया लोकगीत, तो ये पानी के घड़े मतलब जो लोटा है उसको लेकर चलती महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। नेक्स्ट है मांड लोकगीत, तो ये ठुमरी या गजल के समान होता है। भोपा, यह लोक संगीत की एक शैली है। नेक्स्ट स्टेप है सिक्किम, तो सिक्किम के कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें है सिमिकला कुम, जिसको बोलते हैं बिनायो, यह एक वाद्य यंत्र है। पौराणिक कथा के अनुसार देवता के भाइयों समाग गोम्बा, सामदांग खेवा और लिंगडांग खेवा द्वारा बनाया गया ये वाद्य है। नेक्स्ट है अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के लोकगीत पढ़ लेते हैं। इसमें है स्वाति तिरुनाल, वे त्रावणकोर साम्राज्य के महाराज थे, वर्तमान तमिलनाडु के निकट स्थित है ये। वे हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के महान संरक्षक थे और मोहिनीअट्टम नृत्य के भी समर्थक थे। वंशी, तो वामसी तमिलनाडु है, इसका पारंपरिक वाद्य बांसुरी है। नेक्स्ट राज्य है अब हमारा उत्तर प्रदेश, तो इसके लोकगीत क्या क्या हैं? सबसे पहले होरी, यह ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक पारंपरिक लोकगीत है। रासीय लोकगीत, तो यह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राष्ट्रीय गीतों में बूम का अर्थ बड़े ढोल से है। कजरी, यह वर्षा ऋतु में महिलाओं द्वारा अक्सर रात भर समूह में नृत्य करते हुए गाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, तो इसका कौन कौन सा है? सबसे पहले छोपती लोकगीत, फिर है भांगकोरा, भांगकोरा है ये उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र है उसका एक वायुवाद सुशीरवाद है। नेक्स्ट है मंगल, तो
तो मंगल है, ये उत्तराखंड की एक लोक परंपरा है। इसे जौनसारी जनजाति द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लोकगीत क्या क्या हैं? पदावली कीर्तन, यह भक्ति सभाओं में गाया जाता है। भवैया लोकगीत, इसे अकेले या समूह में गाया जाता है। दो तारा, यह बंगाली परंपरा में व्यापक रूप से बजाया जाने वाला एक पारंपरिक तारवाद है जो पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश में बहुत प्रचलित है। पंजाब। पंजाब की लोकगीत क्या क्या है? इसमें फर्स्ट है टप्पा, इसे शोरी मियां ने विकसित किया। ये खुशी के अवसरों पर गाया जाता है। इसमें तेज और उछलती हुई तान होती है जो ऊंट सवारों के गीतों से प्रेरित है। भांगड़ा, ये पंजाब का जोशीला लोकगीत और नृत्य है। इसे फसल कटाई के मौसम और उत्सवों पर गाया और किया जाता है। नेक्स्ट है लद्दाख। यह अपने पारंपरिक मर्द संगीत के लिए जाना जाता है। यांग नाम के ढोल के साथ पवित्र मंत्र गाए जाते हैं। एक मर्द संगीत दल जिसमें ग्यालिंग ओबोबात का उपयोग किया जाता है, ये लद्दाख से जुड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें भारत के विभिन्न राज्यों की चित्रकला। तो क्या क्या चित्रकलाएं हैं अलग अलग स्टेट से रिलेटेड? तो सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश, इसकी चित्रकला क्या क्या है? कांगड़ा, गुलेर, चंबा, जो पहाड़ी शैली है। पंजाब, पंजाब की है फुलकारी, मतलब कपड़े पर कला और सिख स्कूल की कला। उत्तराखंड, उत्तराखंड की एपेन, एपेन मतलब फर्श या दीवार पर जो कला होती है वो। उत्तर प्रदेश की है सांजी, मतलब स्टेंसिल कला और ब्रज कला, चिकनकारी, चौक पूर्णा और सोना रेखना। हरियाणा, हरियाणा की फड़, जो कि राजस्थान के साथ साझा है, और या सांझी कला। राजस्थान, इसकी है फड़, पिछवाई, किशनगढ़ लघु चित्र चित्रकला। गुजरात, गुजरात की पिथौरा, रोगन कला, मातानी पछेड़ी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की वर्ली, पिंगुली चित्रकाटी। गोवा की ये काविकाल, लाल ऑक्साइड मुराल चित्र। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के गोंड बाग मुराल। छत्तीसगढ़ की राजवार, भित्ति चित्र। बिहार की मधुबनी, मिथिला मंचूषा टिकुली कला। झारखंड की पाइटकार, सोहराय और खोवर कला। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की कालीघाट, पटचित्र, पटुआ डोकरा, जो धातु या मिट्टी पर बनाई जाने वाली चित्रकला है। उड़ीसा, उड़ीसा की पटचित्र, सौरा ताम्रपत्र चित्रकला। आंध्र प्रदेश की कलमकारी, निर्मल चित्रकला। तेलंगाना की है चेरिल स्क्रॉल चित्रकला। कर्नाटक की मैसूर चित्रकला, चितारा। तमिलनाडु की है तंजौर या तंजावुर। केरल की है कलमेजुथु, जो कि है फर्श कला और मुराल पेंटिंग। सिक्किम की है थंका, जो बौद्ध धर्म दस्तावेज है। असम, असम के पांडुलिपि चित्रकला या हस्ती विदाड़प। अरुणाचल प्रदेश की है मोन पर लकड़ी की नक्काशी या चित्रकला। मणिपुर की है खम्बाना काओ फावा। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया जो कि था संगीत और चित्रकला। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि शास्त्रीय नृत्य। भारतीय नृत्य शैलियाँ। तो जो भारतीय नृत्य शैलियाँ हैं इनको दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक तो है शास्त्रीय नृत्य शैली फर्स्ट, और सेकंड है लोक नृत्य शैलियाँ। जो फर्स्ट है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, इनमें विशिष्ट चरण होते हैं। इन्हें विशेष आयोजनों में प्रस्तुत किया जाता है, मुख्यतः मंदिरों में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक नृत्य शैलियाँ, तो इनमें कोई विशेष चरण निर्धारित नहीं होते, ये विशेष अनुष्ठान में प्रदर्शित की जाती है। शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। संगीत नाटक एकेडमी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि संस्कृति मंत्रालय है उसने 9 शास्त्रीय जो नृत्य हैं उनको मान्यता दी है। 8 शास्त्रीय नृत्य प्लस छऊ। उत्पत्ति की बात करें तो नाट्य शास्त्र, जिसे 5वां वेद माना जाता है, इसमें निहित है, जिसे भरत मुनि द्वारा रचित माना जाता है। नंदिकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण में भावों, गतिविधियों और इशारों का वर्णन किया गया है। नृत्य, नृत्य है नृत्य का शुद्ध रूप। नृत्य, नृत्य का अभिव्यक्तिपूर्ण रूप। शुद्ध नृत्य प्लस अभिव्यक्ति। भरतनाट्यम, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जिसे एकल रूप में मतलब एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे एक हार्य कहा जाता है। पूर्व नाम इसके क्या थे? तो यह है सादिरट्टम, थेवरट्टम, पार्थोयार अट्टम। भरतनाट्यम से पहले दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से देवदासियों, महिला नृत्य की जो होते हैं, इनके द्वारा मंदिर में प्रस्तुत किया जाता था। अंतिम जीवित देवदासी कौन है? आर मुथु कुन्नलम, आर मुथु कन्नमल।
प्रतीक क्या है इसका? अग्नि। नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है और कला क्षेत्र शैली से जुड़ा हुआ है। इसे ब्रिटिशों द्वारा 1910 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे पुनर्जीवित कर दिया गया। पुनर्योजी ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी द्वारा, रुक्मणी देवी अरुणडेल है। इन्होंने नृत्य का जो नाम है वो सादी रट्टम को बदलकर क्या कर दिया? भरतनाट्यम कर दिया गया। क्या था मतलब इसका? पहला सादी रट्टम था, इसको बदलकर इन दोनों ने क्या कर दिया? भरतनाट्यम कर दिया। किसने? ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। शास्त्रीय नृत्य के रूप देख लेते हैं। तो सबसे पहले शैव, मुख्यतः ये भगवान शिव पुरुषत्व है, उसको समर्पित है। वैष्णव तो भगवान विष्णु स्त्री तत्व है, उसको ये समर्पित है। साहित्य में संदर्भ तो इसका वर्णन है वो शिलपतिकारम इलंगो आडिगल द्वारा और मणिमेखालय सीतले सतनार द्वारा लिखित पुस्तकों में पाए जाते हैं। मुख्य मुद्रा की बात करें तो वो है इसकी कटकमुख हस्त। भरतनाट्यम का प्रदर्शन तंजौर जिले के कुछ परिवारों द्वारा किया जाता था और इन उत्तराधिकारियों को नटुबनार के नाम से जाना जाता था। प्रदर्शन शैली इसकी है पांडलूर, बजुबूर, कला क्षेत्र, मिलातुर, तंजौर। नृत्य की गतिविधियां या चरण है इसके अलारिपु, पुष्प अर्पण, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, मंगलम। तथ्य देख लेते हैं। तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम की रचना द्वितीय संगम के दौरान की गई थी। लास्ट है स्त्रीलिंग पार्वती। तांडव पुल्लिंग शिव। भरतनाट्यम को मंदिर के गोपुरम चिदम्बरम मंदिर है उसमें दर्शाया गया है। प्रतिपादक याद रखने की ट्रिक है भरत की अलार्म बाजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बालकृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। तो ये प्रतिपादक है, उनको याद रखने की ट्रिक है। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बालकृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। तो जो ट्रिक में भरत है उससे हो गया भरतनाट्यम, अलार्म से हो गया आलामेर्ल बल्ली जो कि ओडिशा नृत्य के भी प्रतिपादक है। रुक्मणी देवी तो रुक्मणी देवी अरुणडेल। पदम पद्म सुब्रमण्यम जो कि भरतनाट्यम के अग्रणी है। सुंदर दोस्त मीनाक्षी, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। सारे भाइयों तो ये है मृणालिनी साराभाई जो कि कथकली नृत्य के भी प्रतिपादक है। मल्लिका साराभाई ये कुचिपुड़ी नृत्य के भी प्रतिपादक है। बाल से बाला सरस्वती, सरस्वती कृष्ण से यामिनी कृष्ण मूर्ति जो कि कुचिपुड़ी नृत्य है इसके भी प्रतिपादक है। लीला तो लीला से है लीला सैमसन। धन से है शांता धनंजय या और बीपी धनंजय। सो गया से है सोनल मानसिंह जो कि ओडिशा नृत्य के भी प्रतिपादक हैं। अलार्मेर बल्ली पंडनालूर शैली से संबंधित है, ये ओडिशा नृत्य के भी प्रतिपादक है। कौन? अलामेरले बल्ली पंडालूर। रुक्मणी देवी अरुणडेल वह राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला है। वह कला क्षेत्र नृत्य विद्यालय की संस्थापक थी जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। उन्हें पद्म भूषण मिला था 1956 में। नेक्स्ट है यामिनी कृष्ण मूर्ति। ये तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा इन्हें अस्थाना नृत्य की जो कि निवासी नृत्य की होती है उनकी उपाधि प्रदान की गई थी। किनको? यामिनी कृष्ण मूर्ति को। इन्हें पद्म भूषण मिला 2016 में, पद्म विभूषण मिला था 2016 में, पद्म भूषण मिला 2001 में, पद्म श्री भी मिला 1968 में। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको 1977 में। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह। वह पद्म विभूषण पाने वाली जो कि मिला था इनको 2003 में सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं। अन्य प्रतिपादक कौन कौन है? रमा वैद्यनाथन, मीनाक्षी चित्रंजन, नृत्यकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, एम के सरोजा, राधा श्रीधर, दीपक मजूमदार और सीबी चंद्रशेखर। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। पहले से भगवता मेला नृत्य है जो कि तंजौर तमिलनाडु का है, इसके नाम से जाना जाता था। आधुनिक रूप में नृत्य का श्रेय जाता है तीर्थ नारायण यति और सिद्धेंद्र योगी को। यह नृत्य नाटक के रूप में विकसित हुआ।
भामा कलापन भगवान कृष्ण की आकर्षक लेकिन ईर्ष्यालु पत्नी सत्यभामा की कहानी है ये। इसका प्रतीक है पृथ्वी। तत्व तो क्या है? गणेश वंदना, जातीस्वरम, शब्दम, कलापम, पदम, तरंगम। यह नृत्य का समापन भाग है जिसमें नर्तक पीतल की थाली के किनारे पर नृत्य करता है। यक्षगान पहले आंध्र प्रदेश में प्रस्तुत किया जाता था। यह पारंपरिक रूप से संध्या से लेकर प्रातः तक प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिपादक को याद रखने की ट्रिक 1 दे रखे यहाँ पे, जिसके सरनेम में भी रेड्डी दिख जाए वह कुचिपुड़ी से संबंधित होगा। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पदंजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी। अन्य प्रतिपादक हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति, मल्लिका साराभाई। प्रतिपादक याद करने की ट्रिक नंबर 2, सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए, जहां उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूरी खाई। तो जो सत्यम है, सत्यम से हो गया बेम्पा चिन्ना सत्यम, सतीश से हो गया अर्पणा सतीशम। फिर है सतीश से हो गया अर्पणा सतीशम, लक्ष्मी से हो गया लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सत्यनारायण से है वेदांत सत्यनारायण, ये पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं। सुंदर से स्वप्न सुंदरी, शोभा से शोभा नायडू और कुचिपुड़ी से कच्चीपुड़ी हलीम खान। कुचिपुड़ी प्रारंभ में ब्राह्मण लड़कों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। श्री कृष्ण लीला तरंगिणी नारायण तीर्थ द्वारा रचित है। ओडिसी जो कि ओडिशा से संबंधित है, इसका प्रतीक है जल। गोडीपुआ ओडिशा का एक पारंपरिक नृत्य रूप है जिसे मूल रूप से महारानियों महिला मंदिर किस द्वारा महारानियों महारियों नहीं, ये महारियों है, जिसे मूल रूप से महारियों महिला मंदिर नर्तकियों द्वारा किया जाता था। आज युवा लड़के महारियों की शैली में नृत्य करते हैं। गोडीपुआ शास्त्रीय ओडिसी नृत्य का अग्रदूत है। इसको याद करने की ट्रिक 1 है, अगर नाम में महापात्रा और मोहंती दिख जाए तो ओडिसी से संबंधित है। कोलूचरण महापात्र जो कि ओडिसी के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने नृत्य को लोकप्रिय बनाया। 2000 में पद्म विभूषण इनको पद्म भूषण मिला। सुजाता महापात्र, लीला मोहंती, निहारिका मोहंती। ओडिसी नृत्य के आदि गुरु पंकज चरण दास जी हैं। अन्य प्रतिपादक कौन कौन है? किरण सहगल, मायाधर राउत, इंद्राणी रहमान। गौतमी गौरी ने नृत्यग्राम कर्नाटक में जो एक संस्था है इसकी स्थापना की और ओडिसी है उसको लोकप्रिय बनाया। प्रतिपादक याद रखने की ट्रिक 2, भूटान के प्रधान माधवी से मिलने ओडिशा आए और यह बात विजय ने संजू और साहू है को बता दी। और इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा आए और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। तो भूटान है, भूटान से है शगुन भूटानी, प्रधान से गंगाधर प्रधान, माधवी से माधवी मुर्दल। फिर उड़ीसा है उड़ीसा से है ओडिसी, विजय से विजयनी सतपति, संजू से संयुक्ता पाड़ीग्रही, साहू से सुधाकर साहू सुतापा तालुकदार। ओडिसी नृत्य के तत्व क्या क्या हैं? मंगलाचरण, बडू नृत्य, पल्लवी, थारिज्म, मोक्ष। कथक जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यह नाम कथा कहानी कहने से इससे लिया गया है। किससे लिया गया है? यह ना कथा से लिया गया है। कथा मतलब होता है कहानी कहना। यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें फारसी तत्व शामिल है। मुगलों ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। यह हिंदुस्तानी संगीत और उर्दू गजलों में प्रस्तुत किया जाता है। अवध के अंतिम नवाब जो वाजिद अली शाह हैं, व्यापक रूप से कथक नृत्य के संरक्षण से जुड़े थे। तत्व देख लेते हैं इसके। आमद थाट मतलब खड़ी होने की स्थिति, तुर्क, परन, जुगलबंदी, तराना, भाव, कमालय, घाट। इस नृत्य से जुड़े घराने कौन कौन से? लखनऊ घराना संस्थापक है ईश्वर प्रसाद, जयपुर घराना इसके संस्थापक है भानुजी महाराज, बनारस घराना इसके संस्थापक है जानकी प्रसाद। प्रतिपादक याद करने की ट्रिक क्या है? अरे महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगलमय होगा। तो जो महाराज है इससे है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। नारायण से शोभना नारायण, देवी से सितारा देवी, आस्था से कामिनी आस्थाना, नलिनी आस्थाना,
प्रसाद से नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, विद्या से विद्या गौरी अडकर, लखपति से कुमुदुनी लाखिया, मंगल से आदित्य मंगल दास, कुमकुमधार रोशन कुमारी। नेक्स्ट है बिरजू महाराज। वह कालका बिंदादीन घराने से हैं, जो कि ये लखनऊ का। उन्होंने 1998 में दिल्ली में नृत्य स्कूल कलाश्रम की स्थापना की। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1986 में। अन्य प्रतिपादक कौन कौन है? गोपी कृष्ण, रानी कांसना, गीतांजलि लाल, मौलिक शाह। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम, जो कि केरल से संबंधित है। यह नृत्य शैली हिंदू भगवान विष्णु से जुड़ी है। किससे जुड़ी है ये नृत्य शैली? जो हिंदू भगवान विष्णु है उनसे। उनका महिला अवतार जो है मोहिनी, उनसे जुड़ी हुई है। इस नृत्य को जादूगरों का नृत्य भी कहा जाता है। यह सुंदर नृत्य है। प्रतीक की बात करें, इसका प्रतीक है वायु। इस नृत्य का जो उल्लेख है वो मजमंगलम नारायण नमपुतिरी द्वारा लिखित व्यवहार माला उसमें मिलता है, जो कि एक प्राचीन ग्रंथ है। इस नृत्य शैली में अचानक झटके नहीं होते, बल्कि इसका प्रदर्शन सहज होता है। इस शास्त्रीय नृत्य में 24 हाथ की मुद्राएं होती हैं। तत्व कौन कौन से? चोलकेटु, जातिस्वरम, पदवर्णम, पदम, तिल्लाना, श्लोकम, सप्तम। नृत्य के रूप कौन कौन से हैं? एविति, चाटम, नंगई नाटकम, दासियाटम। प्रतिपादक याद करने की ट्रिक। मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा। मोहिनी से हो गया मोहिनीअट्टम, गोपी से हो गया गोपिका वर्मा, कान से हो गया कनक रेले, सुना से हो गया सुनंदा नायर, जय से हो गया जयप्रभा मेनन, राधा से हो गया राधा दत्त, कृष्णा से हो गया पल्लवी कृष्णन, अम्मा से हो गया कल्याणी कुट्टी अम्मा। कल्याणी कुट्टी अम्मा उन्होंने इस नृत्य शैली के पुनरुद्धार में प्रमुख भूमिका निभाई। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1974 में और वे केरल कल्याणम की संस्थापक हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1952 में। वी.एन. मेनन उन्होंने केरल में मंदिर नृत्य पर लगे प्रतिबंध हटाने मदद की, जिससे मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित किया गया। राजा स्वाति थिरुनल ने न केवल मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित किया, बल्कि नृत्य शैली में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत को शामिल करने का भी श्रेय उन्हें जाता है। कथकली केरल से संबंधित है। कथा का अर्थ है कहानी और कली का अर्थ है प्रदर्शन। यह नृत्य शैली एक पुरुष कलाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर मंदिरों में सेवकली सत्र के बाद किया जाता है। कलारीपट्टू केरल का एक मार्शल आर्ट नृत्य है। कौन सा है ये? कलारीपयट्टू। इस नृत्य का गायन प्रदर्शन संस्कृतनिष्ठ मलयालम में होता है। यह रामायण और महाभारत महाकाव्य पर आधारित है। इसमें चेहरे के भाव और चेहरे के रंग का उपयोग किया जाता है। चेहरे को हरा रंग से रंगा जाता है। यह रंग शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे मुखाटा नृत्य कहा जाता है। रंग और उनके अर्थ। हरा का अर्थ है शक्ति और जो लाल कलर है उसका अर्थ है बुराई। बेशम 5 है, इसमें अभिव्यक्ति 9 है और जो हस्त मुद्रा होती है वो टोटल 24 है। इसमें स्वरूप की बात करें तो वो कैसा है? नाट्यम, नृत्यम, नृत्यम, संगीतम, वाद। तत्व क्या क्या है? केलिकोटू, थोडायम, पुरपाडू, पुरप्पाडू, तिरनोपू, इल्कियाट्टम और कलासम। संस्कृत में आहार है, इसका अर्थ है पोशाक और श्रृंगार। 5 प्रमुख वेशम कौन कौन से, मतलब श्रृंगार? तो यह है पाचा, यह हरा, महान, वीर और उदार पात्रों के लिए। काठी, चाकू खलनायक पात्रों के लिए। थाड़ी, दाढ़ी डाली वाले सब पात्रों के लिए। कारी, ये काला मतलब बुरे पात्रों के लिए। और है मिनुकू, ये चमकीला गुड़ी महिला पात्रों के लिए। यहाँ पर इनकी फोटो बनी हुई है, आप देख सकते हैं इसको। प्रतिपादक याद रखने की ट्रिक। बाल मिले ना मिले, कुछ गोपी की कली मिल जाए। बाल से हो गया पीवी बालकृष्णन, मिले से हो गया मिलेना साल्विनी, कुछ से हो गया कुंचुकुरूप, गोपी से हो गया गोपीनाथ, कली से हो गया कोटकल नंदकुमारन नायर, मृणाली साराभाई। नेक्स्ट है मणिपुरी, जो कि मणिपुर से रिलेटेड है। यह एक अंतर्मुखी प्रकार का नृत्य रूप है जो वैष्णववाद उस पर आधारित है, मतलब नृत्य का एक वैष्णव रूप। जयदेव के गीत गोविंद इनकी अष्टपदी मणिपुरी में गाई जाती है। मणिपुर नृत्य के रूप, तो क्या क्या रूप है मणिपुर जो नृत्य उसके? तो फर्स्ट है रासलीला। इसमें कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को दर्शाया जाता है।
प्रवर्तक है इसके राजऋषि भाग्यचंद्र। सेकंड है संकीर्तन परंपरा, जागुई और चोलोम है वो इस परंपरा के दो भाग हैं। कौन से दो भाग हैं इस परंपरा के? जागुई और चोलोम। चोलोम नृत्य शैली का पुल्लिंग पहलू है जिसमें नृत्य करने के लिए यूं मतलब जो ढोल है उसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है थांगटा, यह एक मार्शल आर्ट नृत्य है। प्रतिपादक याद करने की ट्रिक, देवी के साथ उपनाम ज्यादातर मणिपुर नृत्य से जुड़े हैं। कलावती देवी, गंभिनी देवी, बिंबावती देवी। प्रतिपादक की बात करें कौन कौन है? झावेरी बहनें, निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह। उन्हें किसी मणिपुर राजा से हंजाबा की उपाधि मिली थी। चारू माथुर, देवयानी चालिया, आलूना काबूनी। अन्य प्रवर्तक कौन कौन है? राजकुमार सिंहजीत सिंह, नीलेश्वर मुखर्जी। सतरिया कहाँ का है? तो ये है असम का। यह नृत्य का एक वैष्णव रूप है। कैसा रूप है ये नृत्य का? वैष्णव रूप, जिसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य शैली में श्रेणी में शामिल किया गया था। कब किया गया था इसको शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में शामिल? तो इसको किया गया था सन 2000 में। नृत्य रूप का विषय भगवान कृष्ण से संबंधित है। सतरिया नृत्य के संस्थापक की बात करें तो वो है श्रीमंत शंकर देव। अंकिया नाट ब्रजावली में लिखा गया एक एकांकी नाटक है। क्या है ये? अंकिया नाटक ब्रजावली में लिखा गया एक एकांकी नाटक है। असम में इसे भोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है असम में इसे? भोना। यह एक पारंपरिक कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत और दृश्य कला का मिश्रण होता है। नृत्य संख्याएं तो कौन कौन सी है? 40। ये कोई थिएटर घटक नहीं है। और कौन कौन सी है? झुमुरा, नाडुभंगी। प्रतिपादक कौन कौन है इसके? जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, इनको 2019 में भारत रत्न मिला। गुरु धनकांता बोरा, इंदिरा बोरा, मणिराम दत्त, कृष्णाक्षी कश्यप, मीनाक्षी मेधी और शारोदी सैकिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे विभिन्न संगठन। तो कौन कौन से संगठन है? सबसे पहले संगीत नाटक अकेडमी, भारतीय राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय, ये है दिल्ली में। कहाँ है ये? दिल्ली में। कलाक्षेत्र नृत्य विद्यालय, ये कौन सा है? रुक्मणी देवी अरुणडेल, आधुनिक भरतनाट्यम की जननी। राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये है नई दिल्ली में। कब बना ये? 1964 में। कहाँ है ये? नई दिल्ली। नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी, ये है इम्फाल में। ये बनी है 1954 में। गोविंदजी नृत्यालय, ये है मणिपुर में। मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित दर्पण प्रदर्शन कला अकेडमी, ये है अहमदाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, ये है मुंबई में। राष्ट्रीय नृत्य कला संस्थान, ये भी मुंबई में है। कलाश्रम कथक विद्यालय बिरजू महाराज द्वारा स्थापित किया गया, ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कुमुदिनी लखिया द्वारा स्थापित कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, ये है अहमदाबाद में। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में। हमारा शास्त्रीय नृत्य जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है भारत के लोक नृत्य है। इसको याद सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के। तो इसमें याद रखने की यहाँ पे ट्रिक दे रखी है। वीर लोगों के लिए धीमे से कोयले की भाप से बुरा बना लूं। तो इसमें ट्रिक यहाँ पे है। वीर से क्या हो गया? यहाँ पे वीर नाट्यम। तो ये क्या है? इसे बहादुरी का गीत या योद्धाओं का नृत्य कहते हैं। वीर मुष्टि समुदाय द्वारा ये किया जाता है। कौन से समुदाय द्वारा किया जाता है ये याद रखना है। ये वीर मुष्टि जो समुदाय है उसके द्वारा किया जाता है। जिनके पूर्वज वीरभद्र जो भगवान शिव के हैं, इनके अनुयायी माने जाते हैं। लोगों से है लाम्बाडी, मतलब बंजारा जनजाति है ये। धीमे से मतलब धीमसा, ये अरुका घाटी है, इसकी जनजाति है। 15 से 20 महिलाएं मिलकर इसे करती हैं। कौन करती है इसको? 15 से 20 महिलाएं मिलकर इसे करती है। और कौन से घाटी की जनजाति है? जो धीमसा है, धीमसा, ये अराकू घाटी वहां की जनजाति है। कोयले से है कोलाटम, तो यह एक डंडा नृत्य है। कौन सा नृत्य है? कोलाटम डंडा नृत्य है, जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित कई दक्षिणी राज्यों में किया जाता है। यह किसी एक विशेष राज्य तक सीमित नहीं है। यह मुख्यतः पोंगल के दौरान किया जाता है। भाप से है भामा कलापम, तो ये क्या है? नृत्य नाटक जिसे सिद्धेंद्र योगी ने रचा है। किसने रचा है? सिद्धेंद्र योगी ने रचा है।
बुरा, बुरा से बुर्रा कथा, जो बुर्रा कथा प्रस्तुत करने के लिए तंबूरा बात का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बुर्रा कथा प्रस्तुत करने के लिए? तंबूरा जो वाद है इसका उपयोग किया जाता है। बनालू से बोनालू, तो ये माता महाकाली है, इसके सम्मान में मनाया जाता है। किसके सम्मान में मनाया जाता है? माता महाकाली के सम्मान में। बुट्टा बोमालू, तो ये क्या है? मुखट्टा नृत्य है। क्या है ये? मुखट्टा नृत्य है। पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र में ये किया जाता है। बुट्टा बोमालू का अर्थ है टोकरी में खिलौने। क्या है अर्थ इसका? टोकरी में खिलौने। नेक्स्ट है दप्पू नृत्यम। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में माला व मदिक समुदाय के लोग दप्पू मतलब जो ढपली होती है इसकी थाप पर यह नृत्य करते हैं। किसकी थाप पर ये नृत्य करते हैं? दफली की या दप्पू की। कोलात्रलु यह आंध्र प्रदेश का डंडा नृत्य है। विलासिनी नाट्यम ये पारंपरिक रूप से देवदासियों द्वारा मंदिरों और दरबारों में किया जाने वाला नृत्य है। यह लगभग लुप्त हो चुका था, परंतु अब स्वप्न सुंदरी द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। नेक्स्ट है गुसादी। ये गौंड जनजाति इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गुसादी, गौंड जनजाति के द्वारा। डांडरिया ये भी गौंड जनजाति उसके द्वारा किया जाता है। यक्षगान यह मुख्यतः कर्नाटक में किया जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी ये किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के नृत्य। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, रेखा अरुणा अजी बांचो बुआ के पास चलो शाम को, और मास्क लगा के लायन और पीकॉक नृत्य देखो। क्या है? इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। रेखा अरुण अजी बांचो बुआ के पास चलो शाम को, और मास्क लगा के लायन और पीकॉक नृत्य देखो। तो यहाँ पे रेखा है, इससे क्या हो गया? ट्रिक में ये जो दे रखा है फर्स्ट रेखा ये वाला, तो रेखा से मीनिंग हो गया रिखमपाड़ा। तो ये क्या है? न्याशा जनजाति है। अजी है, तो ये कौन करता है? इस अजी से हो गया अजी लम्मू। ये कौन जनजाति करती है? मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। और रिखमपाड़ा ये न्याशा जनजाति उसके द्वारा किया जाता है। वांचो से वांचो हो गया, ये युद्ध नृत्य है। ये वांचो जनजाति का नृत्य है जो ओरिया उत्सव के समय मार्च या अप्रैल में किया जाता है। इसे एकता नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने समुदाय की एकता को दर्शाता है। बुआ कैसे है? बुया, तो ये क्या है? ये दिगारो मिश्मी जनजाति द्वारा किया जाता है। पास से हो गया पासी कोंग की, ये आदि जनजाति द्वारा अभंग गीतों पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आदि जनजाति द्वारा जो अभंग गीत है उन पर। चलो से चालो लोकू, तो ये नोक्टे जो जनजाति है इसके द्वारा अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चालो लोकू, नोक्टे जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है शाम को से मतलब हो गया बारडो छम। ये क्या है? 12 ज्योतिषी चिन्हों, जिनको क्या है? ये शेडुक्रेन समुदाय है उसका नृत्य है, और ये तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा है। इससे जुड़ा है, ये तिब्बती जो बौद्ध धर्म है उससे जुड़ा है। मास्क से हो गया मास्क, लायन और पीकॉक से हो गया शेर और मोर। ये किसके द्वारा किया जाता है? मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। पोपिर, तो पोपिर है ये गारो जनजाति द्वारा मोपिन आपे। समृद्धि और जो उर्वरता है इसके देवता हैं, इनको समर्पित नृत्य है। नेक्स्ट है पोनंगू, ये आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। याक छम, ये क्या है? ये एक मुखौटा नृत्य है। क्या है ये? मुखौटा नृत्य है, और इसे याक नृत्य भी कहा जाता है। तापू, तो तापू क्या है? सोलुंगु उत्सव के दौरान आदि जनजाति द्वारा ये किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये आदि जनजाति द्वारा। ओजियाले, तो ये मोपिन उत्सव के दौरान गालो जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गालो जनजाति द्वारा। ओजेले, तो ये बांचो जनजाति द्वारा किया जाता है। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं शेर और मोर नृत्य, और यहाँ पे रिखमपड़ा नृत्य। नेक्स्ट है असम। असम की इसमें याद रखने की ट्रिक क्या है? यह है अलीभोर में देव के पास गया, हे भगवान मैथ से अंक दिला देना, इस पाली में झूम के नाचूंगा। तो यहाँ पे जो अली है, अली से क्या हो गया? अली आई लिगांग, तो ये कौन सा नृत्य है? अली आई लिगांग। ये क्या है? ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो मिसिंग जनजाति है इसके द्वारा गुमरक नृत्य किया जाता है। फरवरी मार्च के प्रथम जो बुधवार होता है उसको। भोर से हो गया भोर ताल, ये नरहरि बुरहा भक्त
भक्त है इनके द्वारा विकसित नृत्य है। किसके द्वारा विकसित नृत्य है? नरहरि बुरहा भक्त के द्वारा। और बारपेटा के सतरिया समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जो बारपेटा का सतरिया समुदाय है इसके द्वारा। देव, देव से हो गया देवधानी। ये भगवान मानसा जो कि सांपों की देवी है, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। अंक, अंक से हो गया अंक्य नाट। यह एकांक नाटक होता है। क्या होता है? ये एकांक नाटक होता है। अंक्य नाट जो है इसमें जो भगवान कृष्ण और वैष्णव धर्म है इनकी शिक्षाओं से जुड़े प्रसंग होते हैं। पाली, पाली से हो गया ओझा पाली। यह अर्धनाटकीय पारंपरिक लोक नृत्य है। क्या है ये? अर्धनाटकीय पारंपरिक लोक नृत्य है। झूम से हो गया झूमुर। यह कुली लोगों, चाय बागानों में जो काम करने वाले लोग हैं वो, उनके द्वारा किया जाता है। उनको क्या बोलते हैं? कुली लोग बोलते हैं, जो चाय बागानों में काम करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है बागुरुम्बा। यह बोडो जनजाति द्वारा बिपसागु त्योहार, जो महिलाएं दो कोना अरनाई पहनती हैं उनके दौरान किया जाता है। क्या पहनती है इसमें महिलाएं? दो कोना या अरनाई पहनती हैं। यह नृत्य बोडो जनजाति की महिलाओं द्वारा असम में नए वर्ष होता है उसके दौरान किया जाने वाला तितली नृत्य है। कैसा नृत्य है? ये तितली नृत्य है। इसे बोडो जनजाति का बिहू भी कहते हैं और ये प्रकृति को दर्शाता है। प्रकृति में किसको? जो तितली हैं, पक्षी हैं, इनको दर्शाता है। किसके द्वारा किया जाता है इसे? बोडो जनजाति का बिहू भी कहते हैं और ये बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। जनवरी 2026 में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने गुवाहाटी के अरुणा भागेश्वर बरुआ स्टेडियम में इसका प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसका और नाम क्या है? सरू सजाई स्टेडियम। नेक्स्ट है बिहू। तो यह एक नृत्य है और साथ ही एक त्योहार भी है। नर्तक गोल या पंक्ति बनाकर इसमें नृत्य करते हैं, अक्सर ढोल या नगाड़े की धुन के साथ बिहू त्योहार मनाने के लिए। महिलाएं मेखला चादोर नाम की पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। बिहू के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले यहाँ पे बुहाग बिहू या रंगाली बिहू, बसंत में मनाया जाने वाला ये नव वर्ष है। कौन से महीने में? मार्च अप्रैल में। सेकंड है इसका काती बिहू या कोंगली बहू बिहू। तो ये अक्टूबर में किया जाता है, जो कार्तिक माह होता है उसके टाइम पे। थर्ड है बाघ बिहू, माघ बिहू या भोगाली बिहू। ये जनवरी में किया जाता है, मतलब जो माघ महीना होता है उसमें। फिर है बेड़दिमा, ये धीमसा जनजाति द्वारा किया जाता है। बवांग, ये कार्बी आंगलुंग जनजाति द्वारा किया जाता है। याकछाम, ये मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। राभावार नृत्य, ये धावा नृत्य है। ये असम और पश्चिमी बंगाल के राभा समुदाय द्वारा किया जाने वाला जोशीला योद्धा नृत्य है। किसके समुदाय, कौन से समुदाय द्वारा किया जाता है? राभा समुदाय द्वारा किया जाता है। यहाँ पे चित्र में बिहू नृत्य और ओझापाली नृत्य क्या इमेज बनी है। तो फ्रेंड्स, आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे का टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।